Good morning, students. As you know, in the previous video, we have discussed about breathing methods. It is the topic of chapter 2, adaptation in animals. Now, we will continue this topic. Look at page number 20. Animals that breathe through gills. वो animals जो gills की help से breathe करते हैं. Like fish, tadpoles and other aquatic animals breathe through gills. These comb-like structures are located on either side of the mouth. ये जो गिल्स हैं किसकी तरह दिखाई देते हैं? कॉम जैसे दिखाई देते हैं और ये माउथ की दोनों साइड पर लोकेटेड होते हैं. They are richly supplied with blood vessels and have a large surface area. यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं वो अच्छे से ब्लड को सप्लाई करते हैं अदर बॉडी पार्ट्स में एंड हैव ए लार्ज सरफेस एरिया और ये काफ़ी ज़्यादा एरिया तक फैले होते हैं. फिश सक्स वाटर इनटू इट्स माउथ एंड पुशेस इट आउट थ्रू द गिल्स. फिश वाटर को सक करती है, अपने माउथ के थ्रू वाटर को सक करती है और गिल्स की हेल्प से उसको बाहर निकालती है. एज वाटर पासिस ओवर द थिन वॉल्स ऑफ द गिल्स. ये जो गिल्स की थिन वॉल्स हैं इनकी हेल्प से जो वाटर है वो पास होता है. ऑक्सीजन इज़ ऑब्जॉर्ब इनटू द ब्लड और ये जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है. वो ऑक्सीजन उन्हें कहाँ से मिलता है? वाटर से. एज वी नो द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज़ H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. 2 compounds of hydrogen and 1 compound of oxygen. Then it will form water. So oxygen is absorbed into the blood while carbon dioxide is given off in water. और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को ही रिलीज़ करते हैं अपने बॉडी में से. द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू द सेल्स और ये ब्लड ऑक्सीजन को सेल्स तक लेकर जाता है. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, एनिमल्स डेट ब्रीथ थ्रू लंग्स. वो एनिमल्स जो लंग्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं लाइक ह्यूमन बींग, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स ब्रीथ थ्रू अ पेयर ऑफ लंग्स. लंग्स की हेल्प से ये ब्रीथ करते हैं. लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द रिबकेज. लंग्स को किससे प्रोटेक्ट किया जाता है? रिबकेज की हेल्प से प्रोटेक्ट किया जाता है. ये रिबकेज है बाहर वाला स्ट्रक्चर और जो लंग्स होते हैं वो इनके अंदर लोकेटेड होते हैं. Beneath the lungs lies a dome-shaped muscle called diaphragm. लंग्स के बिल्कुल ठीक नीचे डोम शेप में क्या होता है? डायफ्राग्राम होता है. All 3 ribcage, lungs and diaphragm work together in breathing. ये तीनों चीज़ें मिलकर ब्रीथिंग के लिए काम करते हैं. इट मीन्स ये तीनों चीज़ें ही ब्रीथिंग के लिए यूज़फुल हैं. अगर इनमें से कोई एक ऑर्गन भी नहीं होगा तो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आने लगेगी. रिबकेज, लंग्स एंड डायफ्राग्राम वर्क टुगेदर इन ब्रीथिंग. व्हेन एयर इज ब्रीथ इन, जब एयर को अंदर ब्रीथ इन किया जाता है, सांस अंदर की तरफ लिया जाता है. एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स. जब हम हवा को नाक की हेल्प से, नोज़ की हेल्प से अंदर की तरफ खींचते हैं, पासिस थ्रू द विंड पाइप टू रीच द लंग्स और फिर वो विंड पाइप से पास होते हुए हमारे लंग्स तक पहुंचती है. द लंग्स आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. ये जो लंग्स हैं वो ब्लड वेसल्स की हेल्प से इजीली सप्लाई करते हैं. एंड लंग्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर बिटवीन द ब्लड एंड द एयर. लंग्स में जो गैसेज का एक्सचेंज होना है वो ब्लड और एयर के बीच में गैसेज जो हैं एक्सचेंज होती रहती हैं. ऑक्सीजन इज अब्जॉर्ब इनटू द ब्लड. ब्लड के अंदर ऑक्सीजन तो ऑब्जर्व हो जाती है लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर में मिक्स हो जाती है क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करते हैं. जैसे ह्यूमन बीइंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है और ऑक्सीजन टेक इन करता है. कार्बन डाइऑक्साइड इज पासिस आउट द बॉडी थ्रू नोस्ट्रल्स. कार्बन डाइऑक्साइड किसकी हेल्प से बाहर छोड़ा जाता है? नोस्ट्रल, नोज की हेल्प से. इवन तो वेल्स एंड डॉल्फिन्स आर एक्वेटिक एनिमल्स. यहाँ तक कि ये वेल्स और डॉल्फिन एक्वेटिक एनिमल्स हैं. दोज एनिमल्स हु लिव इन वाटर. दे कैन नॉट ब्रीथ अंडर वाटर. लेकिन वो वाटर के अंदर ब्रीथ नहीं कर सकती.
दे हैव लंग्स रेदर देन गिल्स, उनके पास गिल्स के अलावा लंग्स भी होते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे आर मैमल्स, क्योंकि वो क्या हैं, मैमल्स हैं। तो मैमल्स के पास तो लंग्स भी होते हैं, लेकिन ये फिशेस हैं तो इनके पास गिल्स भी होते हैं। तो ये जब बाहर आते हैं तो ये गिल्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं पानी के अंदर, और बाहर आने पर लंग्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं। दे नीड टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, उनको एयर से ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। फॉर विच दे कम अप टू द सर्फेस ऑफ वाटर टू ब्रीथ, जिसके लिए वो सांस लेने के लिए वाटर की सरफेस से बाहर आते हैं। दे ब्रीथ एयर थ्रू ब्लो होल्स, और ये किसकी हेल्प से ब्रीथ करते हैं एयर में, ब्लो होल्स की हेल्प से। यहाँ छोटे से होल होते हैं इनके हेड के ऊपर, जिसकी हेल्प से ये ब्रीथ करते हैं। क्लियर? नाउ next topic is eating habits. Just as we need food for our growth and development, animals too have to eat food to stay alive. Just as we need food for our growth, जैसे कि हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, बड़ा होने के लिए और हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए फूड की नीड होती है, बिल्कुल वैसे ही एनिमल्स को भी फूड की नीड होती है ज़िंदा रहने के लिए। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट फूड, सभी एनिमल्स अलग अलग टाइप का फूड खाते हैं। देयर बॉडी पार्ट्स सच एज टीथ एंड माउथ आर अडेप्टेड टू सूट देयर ईटिंग हैबिट्स, उनकी जो टीथ हैं, उनका माउथ जो है, वो उनकी ईटिंग हैबिट्स पर ही डिपेंड करता है। लाइक उनके जो अडेप्टेड फीचर्स होते हैं, जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग वो खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने बॉडी को अडेप्ट कर लेते हैं, ताकि उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो खुद को मॉडिफाई करते हैं, ताकि उन्हें वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। On the basis of their eating habits, animals are classified as herbivores, carnivores and omnivores. Eating habits के ऊपर बेस करते हुए एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया, डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, herbivores, carnivores and omnivores. Do you remember from your previous class that the types of teeth and their different functions? आपने लास्ट क्लास में भी स्टडी किया होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में, लाइक इंसीजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. Firstly, we will discuss about herbivores. These animals eat only plants. All we know are those animals which eat plants are known as herbivores. For example, cow, goat, deer, zebra and horse. They have flat and sharp front teeth for biting. It means कुछ भी तोड़ने के लिए इनके जो टीथ हैं, आगे वाले जो टीथ होती हैं वो बिल्कुल फ्लैट होती हैं बट शार्प होते हैं. फ्रंट मीन्स बिल्कुल सामने वाले. दीज टीथ आर इंसीजर्स. इन टीथ को क्या कहते हैं? इंसीजर्स कहते हैं. दे हैव ब्रॉड एंड फ्लैट बैक टीथ फॉर च्यूइंग. और ये पीछे से बिल्कुल ब्रॉड चौड़े होते हैं, इट मीन्स फैले हुए होते हैं, एंड फ्लैट बैक टीथ और बिल्कुल फ्लैट होते हैं. दीज टीथ आर इंसीजर्स. इन टीथ को क्या कहते हैं? इंसीजर्स. दे हैव ब्रॉड एंड फ्लैट बैक टीथ फॉर च्यूइंग. ये चबाने के लिए यूज़ किए जाते हैं. दीज टीथ आर प्री मोलर्स एंड मोलर्स. इन टीथ को प्री मोलर्स और मोलर्स कहते हैं. दे नीड टू च्यू अ लॉट टू कट डाउन द प्लांट फूड इनटू स्मॉलर पीसेस. और ये प्री मोलर्स और मोलर्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं? फूड को अच्छे से स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करने के लिए. फ्लैट एंड ब्रॉड टीथ हेल्प हार्बीवोर्स टू च्यू इजीली. और ये जो फ्लैट और ब्रॉड टीथ होते हैं, ये जो प्री मोलर्स और मोलर्स टीथ होते हैं ना, ये हार्बीवोर्स को इजीली फूड को च्यू करने में हेल्प करते हैं. आगे वाले जो टीथ होते हैं उनके वो इंसीजर्स होते हैं, लाइक ह्यूमन बींग. ठीक है, हम भी जो हैं क्या खाते हैं? प्लांट्स और प्लांट से बनी चीज़ें ही खाते हैं ना सभी. तो हमें हमारे भी आगे वाले टीथ क्या होते हैं? इंसीजर्स. और पीछे वाले क्या होते हैं? प्री मोलर्स और मोलर्स, जो हमारे फूड को अच्छे से च्यू करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज कार्निवोर्स. दीज एनिमल्स ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल, लायन, टाइगर, वोल्फ, ईगल एंड स्नेक. वो एनिमल्स जो एनिमल्स के फ्लैश खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, वो क्या होते हैं? कार्निवोर्स. लाइक लायन, टाइगर, वोल्फ,
These meat eaters obtain their energy and nutrient requirement entirely from flesh. इनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? दूसरे एनिमल्स के फ्लैश से, मांस से मिलते हैं. दे हैव शार्प एंड पॉइंटेड टीथ. इसीलिए इनके जो टीथ होते हैं पॉइंटेड, नुकीले होते हैं, बिल्कुल नीडल की तरह शार्प होते हैं और पॉइंटेड, तीखे होते हैं, जिससे ये मांस को आसानी से फाड़ सके, टीयर कर सके. दिस टीथ आर कैनाइंस. और इन टीथ को क्या कहते हैं? कैनाइंस. दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक टीथ फॉर च्यूइंग द फ्लैश एंड बोन्स. और इनके जो पीछे वाले टीथ होते हैं प्रीमोलर्स और मोलर्स ही होते हैं सेम. ये जो कैनाइंस होते हैं इनका साइज़ बड़ा होता है. इंसीजर्स जैसे हमारे ह्यूमन बींग में होते हैं छोटे छोटे, वैसे ही. और लास्ट वाले टीथ प्रीमोलर्स और मोलर्स उनको मीट को, फ्लैश को अच्छे से च्यू करने में हेल्प करते हैं. Do you remember that the adapted features of carnivores birds for catching prey? क्या आपको याद है जो कार्निवोर्स बर्ड्स होते हैं, जो बर्ड्स दूसरे बर्ड्स को खाते हैं, बर्ड्स का फ्लैश खाते हैं, उनका शिकार करते हैं, प्रे में शिकार करना, तो उनके जो अडेप्टेड फीचर्स हैं वो कैसे होते हैं? Now we will study about omnivores. These animals can eat both plants and animals. As we know, omnivores are those who can eat both plants and animals. For example, human, bear, crow and squirrel. They have sharp and flat incisor. उनके जो incisor होते हैं sharp और flat होते हैं. For biting food, जो उनकी food को bite करने में help करते हैं. They have flat and broad premolar and molar teeth for grinding food. और इनकी जो प्रीमोलर और मोलर टीथ होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट होती हैं, जो फूड को अच्छे से ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं. In the next video we will continue our topic. Till then, thank you and have a nice day.